हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है सपनों की दुनिया में। तो आज एक बार फिर से एक हॉरर कहानी के साथ आप सभी के सामने हूँ। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कहानी के शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही बने रहे, क्योंकि दोस्तों कहानी बहुत ही मज़ेदार और डरावनी होने वाली है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। इकबाल की रियल लाइफ की हॉरर स्टोरी। ये कहानी है इकबाल की, एक 16 साल का बच्चा जो अपने अब्बू के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। इकबाल के पिता बीमार थे, इसीलिए इकबाल को ही काम करके घर चलाना पड़ता था। एक दिन अचानक उसकी अब्बू की तबीयत कुछ ज़्यादा खराब हो गई और उसकी अब्बू का देहांत हो गया। इकबाल की मदद करने वाला कोई नहीं था, इसीलिए इकबाल खुद अपने अब्बू को कब्रिस्तान ले गया। वो अकेला सब कुछ कर रहा था। कब्र खोदते खोदते कब दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई, उसे कुछ पता ही नहीं चला। जब वो अपने अब्बू को दफना के कब्रिस्तान के गेट की तरफ बढ़ रहा था, तब काफी रात हो चुकी थी। हवा भी तेज चलने लगा था। अचानक इकबाल को किसी ने पीछे से आवाज दिया, इकू। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नजर नहीं आया, सिर्फ इकबाल के अब्बू उसे इकू कहते बुलाते थे। इसीलिए इकबाल ने सोचा शायद उसके अब्बू उसे पुकार रहे हैं। पर जब इकबाल ने जोर जोर से अब्बू अब्बू कहकर पुकारा, फिर भी कोई जवाब नहीं आया, तब वो डर गया और जल्दी जल्दी गेट की ओर बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही इकबाल गेट के नज़दीक पहुंचा, अचानक गेट बंद हो गई। वो एकदम से घबरा गया। कब्रिस्तान की दीवारें और गेट इतनी ऊंची थी कि वो उसे किसी भी तरह पार नहीं कर सकता था। कब्रिस्तान की एक और गेट थी जो कि पीछे की तरफ थी, लेकिन उस गेट तक जाने के लिए इकबाल को वापस कब्रिस्तान के बीच से होकर जाना पड़ता। किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसने दूसरे गेट तक जाने का फैसला किया। वो सुनसान कब्रिस्तान के बीच से जा ही रहा था कि अचानक उसे दूर तक एक आदमी दिखाई दिया। वो उस आदमी के पास गया और पूछा, कौन हो तुम? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। इकबाल फिर से उसे पूछने की बला था कि उस आदमी का सिर अचानक से पीछे घूम गया। उसका दोनों आंख लाल था और इकबाल को गुस्सा से देख रहा था। यह देखकर इकबाल जोर से चिल्लाया और भागने लगा। भागते भागते वो एक पेड़ के पास जाकर रुका और किसी तरह वहीं से रात गुजारने का फैसला किया। कुछ ही देर में उसके चारों तरफ कोहरा छाने लगा। अचानक उसने कोहरे में एक औरत को भागते हुए देखा। उस औरत के पीछे पीछे एक बच्चा भी भाग रहा था और उस बच्चे के पीछे एक और औरत भाग रही थी। लेकिन वो औरत भागते भागते अचानक रुक गई और इकबाल की तरफ आने लगी। जैसे ही कोहरा हटा, उस औरत की चेहरा इकबाल को साफ साफ दिखने लगी। उस औरत को देखकर इकबाल की रोंगटे खड़े हो गए, मानो जैसे कि वो औरत सालों से उस कब्रिस्तान में दफन हो। वो औरत इकबाल के करीब आ रही थी और इकबाल धीरे धीरे पीछे हट रहा था। अचानक इकबाल का पैर फिसला और वो एक कब्र में जा गिरा। कब्र इतना गहरा था कि वो वहाँ से निकल भी नहीं पा रहा था। उसे लगा कि कोई उसे जमीन के अंदर खींच रही हो। जब वो पीछे मुड़ा तो देखा कि वही औरत उसे खींच रही है। उसका आधा शरीर जमीन के अंदर जा चुका था कि अचानक उसे लगा कोई उसका हाथ पकड़ के ऊपर खींच रहा है। वो जैसे ही ऊपर आया, सीधा कब्रिस्तान के बाहर भागते हुए चला गया। उसे समझ आ गया था कि उसे ऊपर खींचने वाला उसके अब्बू ही था। इसीलिए कहते हैं, जो आपसे सच्चा प्यार करता है वो आपको मरने के बाद भी मदद करता है। दोस्तों, आप सभी को ये मेरा इकबाल की कहानी कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और आप किस तरह कहानी को देखना सुनना पसंद करते हैं, ये भी मुझे कमेंट करें। मैं अवश्य ही आपके लिए कहानी लेकर के आऊँगी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
और अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के बीच में कहानी को अवश्य ही शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों एक ऐसे ही अनोखी डरावनी कहानी के साथ। अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।